आप अपना माइक ऑन करके मुझे चीज़ें बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए बस 1 सेकंड का और टाइम दीजिएगा। 1 सेकंड, 1 सेकंड। ये फाइल ओपन नहीं होता प्लीज। सर एक चीज पूछनी थी आपसे। हाँ जी, हाँ पूछिए पूछिए। सर जैसे मतलब कि आप ये कोडिंग की क्लास हमको दे रहे हो, तो फिर जैसे मतलब और भी बच्चे होते हैं, हालांकि वो दूसरी क्लासेस में है, मतलब है वो बड़ी सीनियर क्लासेस के, हाँ लेकिन पर उनको जैसे अब मतलब कोडिंग सीखनी है, तो फिर क्या उनको लिंक प्रोवाइड करा सकते हैं हाँ हम? बिल्कुल। देखिए जो देखो कहने का मतलब हमारा ये, जो अगर इसके अंदर ज्वाइन होना चाहता है कोई दिक्कत नहीं, आप भेज दीजिएगा, कोई भी हो। ओके भाई सर। हमारा काम पढ़ाने का है, आप लोग पढ़िएगा, एंजॉय कीजिएगा चीज़ों को। चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। यस सर। चलिए ठीक है। सबसे पहली बात ये है, कुछ क्वेश्चंस आप लोग, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, जो है वैक्स कैन क्रिएट स्पेशल इफेक्ट एंड कैन वर्क इन 2 मोड्स, एक्सप्लेन द 2 मोड्स। इन दोनों मोड्स के बारे में पूछना चाह रहा, वैक्स के बारे में हमसे पूछेगा। सबसे पहली चीज़ ये देखो, सिंपल सिंपल 2 लाइन, एक लाइन के यहाँ पर आंसर्स आपको दे रखे हैं। दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं प्यारे बच्चों, कि जब भी एग्जामिनर कल आपसे कुछ भी क्वेश्चंस पूछते हैं, तो सबसे पहली बात यह है कि जो क्वेश्चंस आप इस पीडीएफ के अंदर देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन, जो वीडियो हमने आप लोगों को बनाकर दी थी वो, साथ में और मैं कुछ आपको क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ, इसके अलावा शायद ही वो आपसे कुछ और पूछ पाएँ। सारी चीज़ें आप लोगों ने अच्छे से बतानी है। अगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो प्लीज़ आप लोग उस टाइम पीरियड पर बिल्कुल भी चुप ना रहें, जो भी है कुछ ना कुछ आप उनको बोलें ज़रूर, जिससे कि उन्हें ये लगे कि हाँ बच्चों को कुछ आता है, ठीक है। सबसे पहले वैक्स के बारे में क्वेश्चन उन्होंने हमसे पूछ लिया, वैक्स कैन क्रिएट 2D एंड 3D स्पेशल इफेक्ट। देखिए सीधी सी बात ये है कि ये जो आपका पहला क्वेश्चन है, ये मूवी एडिटिंग वाली आपकी यूनिट से है, कि आप अपनी 2D और 3D इफेक्ट्स अपने काम के ऊपर कैसे डालते हैं। इन द सेंस, यदि मैं किसी पिक्चर की बात कर रहा हूँ, किसी मूवी की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ आप अपने 2D या 3D इफेक्ट की बात करेंगे, और यहाँ एज अ स्टैंड अलोन एप्लीकेशन विच वुड फॉर होम यूजर्स बिगिनर्स एंड एज प्लग इन टू वीडियो एडिटर। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि वैक्स जो है वो आपका एक मूवी एडिटिंग टूल है, जिसके थ्रू हम अपनी वीडियो को एडिट करते हैं, जो हमारे 2D और 3D इफेक्ट्स देते हैं। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है मेरी आप लोगों को? यस सर। ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या, हाँ सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं। सुनील हैज रिटन फॉलोइंग कोड टू स्टोर सब्जेक्ट इन एरे एंड डिस्प्ले द टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स in the array. His code is not running properly. Identify the underlying the syntax error in the following code and written the corrected code. देखिए सबसे पहले इसके कोड के बारे में मैं आपको बता दूं एक्चुअल में कोड है क्या। प्यारे बच्चों, ये कोड मेरे एरे से रिलेटेड है, और सबसे पहली बात ये है कि यहाँ पर 2 चीज़ें आपको देखने के लिए मिल रही हैं। सबसे पहली लाइन जिसको मैंने मार्क किया हुआ है वो आपका एक फंक्शन है, और फंक्शन का नाम आपने लिख दिया काउंट सब। देखिए फंक्शन की पहचान कैसे करते हैं, अगर किसी भी कीवर्ड के लास्ट में ब्रैकेट लगे हुए हैं, मैं इस ब्रैकेट की बात कर रहा हूं, ध्यान से आप लोग देखिएगा जिसको मैंने मार्क किया हुआ है, अगर किसी भी कीवर्ड के बाद में ब्रैकेट लगे हुए हैं वो डेफिनेटली आपका फंक्शन है। ये बात आप लोगों ने ध्यान रखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने एक फंक्शन लिखा जिसका नाम लिख दिया काउंट सब, ऐसे करके फंक्शन बना दिया। इसके बाद में यहाँ पर आपने एक एरे जनरेट किया जो वेरिएबल टाइप का है, इस एरे का नाम आपने लिख दिया सब्जेक्ट, और इस एरे के अंदर आपने वैल्यू पास करी है इंग्लिश, मैथ, साइंस और हिंदी, और इसके बाद में एक और आपने फंक्शन लगाया जो मेरे मैसेज को प्रिंट कराता है। सबसे पहली चीज यहाँ इस क्वेश्चंस के अंदर या इस कोड के अंदर इसने हमसे एरर पूछी है। जी एरर कहाँ पर है? आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जावा स्क्रिप्ट आपकी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव का मतलब ये है कि आपका सिंटैक्स, मेथड या फंक्शन वो हमारे जिस केस में या जिस लेटर में लिखा है हमें एज इट इज उसका यूज करना है। यानी
अगर मैं इस फंक्शन की बात करूं तो यहां आप लोग ध्यान से देख पा रहे हैं डॉक्यूमेंट जो है उसका डी आपका कैपिटल में है, जबकि सिंटैक्स हमारा ये कहता है कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट हमेशा आपका स्मॉल लेटर में होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो पहली एरर तो हमारी ये रही कि जो डॉक्यूमेंट का डी है इसको मुझे स्मॉल में लिखना है, पहला काम। दूसरी बात ये है, आप इसके अंदर चलिएगा, ब्रैकेट के अंदर आप लोग स्टूडेंट डॉट लेंथ देख पा रहे हैं। बेटे ध्यान से सुनो, स्टूडेंट जो है वो आपकी एरे का नाम था और एरे के अंदर आपने अपने सब्जेक्ट को कैपिटल एस से लिखा है। जरा देखो एक बार ध्यान से, जिसको मैं अभी स्क्रीन के ऊपर मार्क कर चुका हूं, आप लोग देख पा रहे हैं ना? यस सर। तो बेटा यहाँ जो सब्जेक्ट है ना इसका इसका एस कैपिटल में है और यहाँ पर आपने अपने फंक्शन के अंदर इसको स्मॉल लेटर में लिखा है। इसका मतलब ये है कि ये कोड आपका प्रॉपर रन नहीं कर पाएगा क्योंकि एरे का जो नेम है वो मैच नहीं हो पा रहा है। बात समझ में आ गई आपको? हाँ यस सर। ठीक है। दूसरी बात, यहां पर जैसे ही आपका फंक्शन खत्म हुआ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसके बाद में मुझे इसका सेमीकोलन भी यूज करना है, राइट? हर फंक्शन के बाद में हमें सेमीकोलन का यूज करना होता है, ये बात आप लोग ध्यान से रख लीजिएगा। तो इस कोड के अंदर हमसे इसने पूछा था कि कोड किसी बच्चे ने लिखा है जो एरे को प्रिंट कराएगा, इसके अंदर कुछ एरर्स हैं, सिंटैक्स एरर्स। और एक वर्ड और मैं आपको बता दूं, जैसे इसमें एक वर्ड पूछा गया सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर क्या होती है? देखिए, सिंटैक्स का मतलब ये है कि जैसे एक सिंपल भाषा में आपको कहूँ, जब आप लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो मैथ के कुछ फॉर्मूले हमारे होते हैं। अगर आप किसी भी क्वेश्चंस के अंदर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, अगर फॉर्मूला थोड़ा सा मेरा गलत है तो डेफिनेटली मेरा आंसर भी गलत आएगा। इसका मतलब क्या है कि कंटेंट तो हमारा सही था लेकिन फॉर्मूला मेरा गलत है। तो ऐसे ही अगर कुछ सेलेक्टेड फॉर्मूले होते हैं, उन फॉर्मूलों को इस टेक्निकली लैंग्वेज में आप लोग मेथड कह सकते हैं या उन पर्टिकुलर टॉपिक के उस मेथड को आप सिंटैक्स कहेंगे। अगर उस मेथड में कुछ गलती है या कुछ मिस्टेक हम कर चुके हैं, या तो किसी लेटर का केस हमने चेंज कर दिया या कोई स्पेशल सिंबल मैंने वहां से हटा दिया, तो ये एरर्स आपकी सिंटैक्स एरर कही जाती हैं। ठीक है। तो इस कोड के अंदर मेरी दो जगह पर एरर थी। पहली एरर ये है कि इसका जो डॉक्यूमेंट है उसका डी कैपिटल में है, इसको मुझे स्मॉल में करना है, और अंदर जो ब्रैकेट में सब्जेक्ट लिखा है, क्योंकि एरर का नाम मैच नहीं हो रहा है, यहाँ पर सब्जेक्ट स्मॉल में लिखा हुआ है और ऊपर जो मैंने एरर को डिफाइन किया हुआ है, आप लोग लाइन के वेरिएबल के बाद में देखो जिसको मैंने मार्क किया हुआ है, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो आपका कैपिटल लेटर में है। ठीक है। और लास्ट में हमें सेमीकोलन का यूज करना है। ये यहाँ पर 3 मिस्टेक्स थी जिसकी वजह से ये कोड आपका प्रॉपर रन नहीं हो पा रहा था। बात समझ में आ गई यहाँ तक? यस सर। यहाँ तक कोई डाउट किसी को प्लीज एक बार बता दें, क्योंकि साथ के साथ हम कंप्लीट करते हुए चलेंगे। नो सर, नो डाउट। चलिए ठीक है प्यारे बच्चों, बाकी के लोग भी थोड़ा रेस्पॉन्स करते चलो, क्योंकि ये टाइम पास वाली क्लास नहीं है, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। बात समझ में आ रही है ना आपको? यस। चलिए अब ये ठीक है। अब ये मेरे 2 थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसको मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। पहले जो मेन कोड है मैं उनको आपको बता देता हूं। चलिए, इसके बाद में प्यारे बच्चों आपके ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका प्रैक्टिकल मैं भी आपको करके दिखाऊंगा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन द फॉलोइंग फंक्शंस विद रेस्पेक्ट टू जावास्क्रिप्ट। पहला फंक्शन है आपका सब स्ट्रिंग, दूसरा है कॉनकैट और तीसरा फंक्शन है बेटा शिफ्ट। इन तीनों के बारे में बहुत डिटेल से आप लोग समझेंगे और प्रैक्टिकली भी मैं आपको बता दूंगा ये कैसे काम करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम सब स्ट्रिंग की। देखिए, सब का मतलब होता है किसी का पार्ट। बात समझ में आ रही है ना आपको? जैसे आप लोगों ने जैसे आप लोगों ने मैथमेटिक्स में एक टर्म्स पढ़ी होगी जिसको हम लोग सबसेट कहते हैं, राइट? तो ऐसे ही यहाँ पर जो वर्ड है वो है आपका सब स्ट्रिंग, यानी किसी एक स्ट्रिंग का छोटा पार्ट, उसको मैंने सब स्ट्रिंग के नाम से डिफाइन कर दिया। बात समझ में आ रही है? इसका काम क्या है वो, इसका काम क्या है वो मैं भी आपको बता देता हूँ। इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, एक्सट्रैक्ट द कैरेक्टर फ्रॉम अ स्ट्रिंग। देखिए, आपके पास में कोई भी स्ट्रिंग होगी, उस स्ट्रिंग से कैरेक्टर को उठाने के लिए आपने जिस फंक्शन का यूज करना है वो आपका सब स्ट्रिंग फंक्शन होगा। और इसके लिए मैंने कोड छोटा सा बना रखा है आप लोगों के लिए। आप लोग देखिएगा, ये कोड आप लोग देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर? यस सर। चलिए मैं कोड ओपन कर देता हूँ। चलिए, कोड मैंने ओपन कर दिया और मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम इसको रन करा कर देखेंगे। बेटा देखो, यहाँ HTML टैग से आपने अपने कोड की शुरुआत करी है और आपने यहाँ पर अपने इस टैग को या अपने इस कोड को हेड टैग के साथ में इसका हेड सेक्शन क्रिएट कर दिया।
अगर आप यहाँ टाइटल देना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर टाइटल दे सकता हूँ। मैंने टाइटल यहाँ पर दे दिया सब स्ट्रिंग करके ही, सब स्ट्रिंग करके मैंने टाइटल दे दिया। इसके बाद में टाइटल टैग को मैंने यहाँ पर क्लोज किया और नेक्स्ट मैंने अपने हेड टैग को भी क्लोज कर दिया। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? इसके बाद में बेटा बॉडी टैग की मैंने शुरुआत करी है और यहाँ पर मैंने एक अपना टैग पी यूज करा है। पी का बेसिकली मतलब है पैराग्राफ। ये बात आप ध्यान रख लेना कि कोई भी पैराग्राफ अगर आपने अपने वेब पेज के बॉडी पार्ट में शो कराना है तो उसके लिए मुझे अपने टैग पी का यूज करना है और P4 होता है बेटा पैराग्राफ। सिंपल एक लाइन थी मेरी, क्लिक द बटन टू एक्सट्रैक्ट कैरेक्टर फ्रॉम द स्ट्रिंग। एक मैसेज आप यहाँ से इस टैग के थ्रू एक मैसेज मेरी वेब पेज के ऊपर आएगा जिसके अंदर शो होगा क्लिक द बटन टू एक्सट्रैक्ट कैरेक्टर फ्रॉम द स्ट्रिंग। यदि आप किसी बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो वहां से जो स्ट्रिंग है उसके कैरेक्टर आप लोग उठा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में यहाँ से आपने एक बटन को डिजाइन किया। बटन आप लोगों ने जावा HTML के अंदर देखा होगा, मैंने आपको बताना सिखाया था। इस बटन का जो टाइप है वो आपने ऑन क्लिक लिखा है और इस ऑन क्लिक के अंदर आपने एक फंक्शन लिख दिया माई फंक्शन, यानी बटन के अंदर आपने बैकएंड कोडिंग की है। और उस कोडिंग के अंदर मतलब ये हुआ कि आपने एक बटन डिजाइन किया जो बटन का टाइप है आपका ऑन क्लिक और उसकी बैकएंड कोडिंग में आपने फंक्शन लिख दिया माई फंक्शन और इस बटन के ऊपर आपने नाम लिख दिया बेटा ट्राई इट। या आप चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ भी मैसेज लिख देते हैं। मैंने यहाँ पर क्लिक लिख दिया, ठीक है। बटन के ऊपर क्या शो हो जाएगा, मेरा क्लिक हो जाएगा। इसके बाद में मैंने पैराग्राफ की एक आईडी बना दी और आईडी का नाम बेटा मैंने डेमो लिख दिया। डेमो की जगह तुम जो मर्जी आईडी का नाम लिख सकते हो। आप लोगों को याद होगा जब मैंने पिछली क्लास के अंदर जावास्क्रिप्ट HTML के अंदर आपको फॉर्म बनाने सिखाए थे तो वहां पर मैंने आईडी और 4 की वैल्यू आपको बताई थी कि आप यहाँ पर जो मर्जी कैरेक्टर यूज कर सकते हैं अपनी आईडी के लिए। मैंने यहाँ पर डेमो का यूज किया। यहाँ से आपका एक्चुअल में जावास्क्रिप्ट का कोड स्टार्ट हुआ। आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा, जो कोड मेरे स्क्रिप्ट टैग के अंदर है ये मेरा एक्चुअल में जावास्क्रिप्ट का कोड है। ऊपर के जो सारे कोड थे वो आपके HTML के हैं, नीचे वाले जो कोड हैं वो भी आपके HTML के हैं। बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। ठीक है बेटे, चलिए अब एक फंक्शन आपने डिजाइन किया और उस फंक्शन का आपने नाम लिख दिया था माई फंक्शन। ये आपका फंक्शन है बेटे। और फंक्शन की मैंने आपको पहचान बता दी थी कि जहां अगर कैरेक्टर के पीछे कोई भी ब्रैकेट आ जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं आप लोग? स्क्वायर ब्रैकेट। हाँ बिल्कुल, ये अगर ब्रैकेट हमारे किसी भी कीवर्ड के बाद में आ गया तो वो आपका फंक्शन बन जाएगा। तो आपने अपना फंक्शन बना दिया माई फंक्शन और इसके अंदर आपने एक वेरिएबल लिया। उस वेरिएबल का नाम मैंने लिख दिया बेटा ए और उस ए के अंदर वैल्यू मैंने पास करा दी वेलकम इन AS लर्निंग अकेडमी। एक बात दोबारा सुन लीजिएगा, आपने यहाँ से अपने जावा स्क्रिप्ट के कोड की शुरुआत करी। इसके अंदर आपने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम आपने लिख दिया माई फंक्शन और इसके बाद में यहाँ आपने एक वेरिएबल डिजाइन किया और उस वेरिएबल का नाम आपने लिख दिया ए और उसके अंदर वैल्यू पास करा दिया आपने वेलकम इन AS लर्निंग अकेडमी। कोई भी मैसेज आप यहाँ डाल सकते हैं। फिर दूसरा वेरिएबल आप यहाँ आपने इसको बना दिया वेरिएबल बी करके। और यहाँ पर एक मिनट आप ध्यान से सुनिएगा बेटा, इसके बारे में ही पढ़ रहे थे ना अभी हम लोग सब स्ट्रिंग। आप लोग एक बार देख लीजिएगा जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, यही हमारा मेन टॉपिक है। यस। हाँ बेटा, इसी फंक्शन, हाँ इस छोटे से सब स्ट्रिंग फंक्शन के लिए ही मैंने ये इतनी सारी कोडिंग की है। तो यहाँ पर आपने एक वेरिएबल बी डिजाइन किया और इसके अंदर आपने लिख दिया a.substring। बेटा a.substring का मतलब ये है, इसको समझ लो पहले आप लोग, बहुत जरूरी है आपके हर लैंग्वेज के लिए। चाहे आप C पढ़ रहे हैं, C++ पढ़ रहे हैं, जावा पढ़ रहे हैं, जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, जो मर्जी आप यहाँ पढ़ रहे हैं, ये सभी के लिए जरूरी होगा। कैसे, वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने डॉट के साथ में किसी भी फंक्शन को लिख दिया, इसका मतलब ये है कि वो फंक्शन उस वेरिएबल के लिए काम करेगा। मैंने यहाँ पर लिख दिया a.substring, इसका मतलब ये है जो सब स्ट्रिंग फंक्शन है वो मेरे ए के लिए काम करेगा। बात समझ में आ रही है? किसके लिए काम करेगा? ए के लिए काम करेगा, ठीक है। और बेटे यहाँ मैंने वैल्यू पास करी, हाँ यहाँ मैंने वैल्यू पास करी है 1 से लेकर 4 तक। अब ये 1 और 4 क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे लास्ट में देखिएगा मैंने इसका सिंटैक्स लिखा हुआ है बेटा, सबसे लास्ट में मैंने सिंटैक्स लिखा हुआ है। सिंटैक्स क्या है? स्ट्रिंग डॉट सब स्ट्रिंग। देखिए स्ट्रिंग कौन सी थी मेरी, ये आपकी स्ट्रिंग है ना बेटा, यही आपकी स्ट्रिंग थी। और इस स्ट्रिंग का आपने नाम क्या, हाँ ठीक है, इस स्ट्रिंग का आपने नाम क्या लिखा हुआ है? इस स्ट्रिंग का नाम क्या है बेटा? ए नाम है ना इसका।
यस भाई देखो, ये आपकी स्ट्रिंग थी, इस स्ट्रिंग को आपने, या आप ये कह सकते हैं कि इस स्ट्रिंग को आपने ए के अंदर स्टोर कर दिया, यानी वेलकम इन एएस लर्निंग एकेडमी बोल दूं या मैं सिंपल ए बोल दूं, बात एक ही है, ठीक है। इस ए के साथ में आपने फंक्शन अपना अप्लाई किया सब स्ट्रिंग, और उसके अंदर वैल्यू मैंने पास की है 1,4। इसका मतलब ये है 1 का मतलब होता है फर्स्ट और 4 का मतलब होता है 4। देखिए, जब भी हम स्ट्रिंग की बात करेंगे तो बेटा एक बात ध्यान रखनी है, स्ट्रिंग के अंदर जो पहले कैरेक्टर का कोड होगा या पहले कैरेक्टर का जो एड्रेस होगा वो आपका 0 होगा। इसका मतलब है 0 1 2, यानी अगर मैं W की आपसे बात करूं तो W का एड्रेस क्या होगा बेटा 0, E का एड्रेस क्या होगा 1, L का एड्रेस क्या होगा 2, C का एड्रेस क्या होगा 4। ऐसे करके आप अपने सारे कैरेक्टर का एड्रेस डिफाइन कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? अब मैंने करना सिर्फ ये है कि सब स्ट्रिंग फंक्शन के थ्रू, जो स्ट्रिंग आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, यहां से मुझे कुछ कैरेक्टर उठाने हैं और उन कैरेक्टर का जो एड्रेस है वो ये है 1,4। मैंने इसको हटाकर यहां से कर दिया 1,7, या 1 को भी मैंने हटा दिया, मैंने कर दिया 2,7। इसका मतलब ये है जो ऊपर वाली स्ट्रिंग आप लोग देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, वेलकम इन एएस लर्निंग एकेडमी, यहां से ये 2 से स्टार्ट करेगा और 7 तक के कैरेक्टर उठाकर मुझे दे देगा। इतना काम ये फंक्शन का है। इसके बाद में आपने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, बेटा एक फंक्शन है जो हमारी डॉक्यूमेंट को उठाता है। उठाने का मतलब क्या है, ये सिर्फ एलिमेंट को लेगा, किसके थ्रू, आईडी के थ्रू लेगा। और आईडी आपने यहाँ पर क्या लिख दी थी, डेमो करके, डेमो करके आपने यहाँ पर अपनी आईडी डिफाइन की थी। और डॉट HTML और इज इक्वल टू में बी का मतलब क्या है, इस बी को मुझे यहाँ प्रिंट कराना है क्योंकि बी को ही मैं कॉल कराना चाहता हूँ। बात समझ में आ रही है? इस कोड को एक बार मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सिंपल आपका कोड है, ये आपके HTML का पार्ट है जहां पर आपने अपने एक पैराग्राफ को लिख दिया और एक फंक्शन का आपने नाम लिख दिया बटन के ऊपर। वो फंक्शन का, सॉरी, बटन का नाम आपने लिख दिया यहाँ पर क्लिक, और इस बटन के अंदर जो बैकएंड कोडिंग की है वो आपने लिख दी माई फंक्शन, ठीक है। इसके बाद में आपने एक फंक्शन डिजाइन किया, उस फंक्शन का नाम लिख दिया माई फंक्शन। बेटे एक बात और ध्यान से सुन लीजिएगा, हमेशा फंक्शन की शुरुआत आप लोग स्मॉल लेटर से करोगे। बात समझ में आ रही है ना? यस सर। हाँ, हमेशा फंक्शन की शुरुआत आपके स्मॉल लेटर से होगी। अगर आप कैपिटल लेटर से कर देते हैं तो आपका कोड रन नहीं हो पाएगा, ये बात ध्यान रखना। इसके बाद में मैंने एक वेरिएबल बनाया ए, और इस वेरिएबल के अंदर मैंने एक स्ट्रिंग पास कर दी, और उस स्ट्रिंग के अंदर मैंने लिख दिया वेलकम इन एएस लर्निंग एकेडमी। इसके बाद में दूसरा वेरिएबल बनाया बी, और इसके अंदर मैंने अपने सब स्ट्रिंग फंक्शन को कॉल किया विद द हेल्प ऑफ ए, ठीक। फिर यहाँ पर मैंने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करके एक अपना फंक्शन यूज किया, और जिसके अंदर हम अपने बी को प्रिंट कराएंगे। बात क्लियर है यहाँ तक? इस सिंटैक्स को मैं हटा देता हूँ और बेटे इसको रन करा कर देखते हैं, फिर आप इस कोड को एक्चुअल में देख पाओगे कितना इंटरेस्टिंग कोड ये हमारे सब स्ट्रिंग के थ्रू था। कंट्रोल एस के साथ में मैंने इसको सेव करा दिया और मैं अपने डेस्कटॉप के ऊपर गया, और एक मिनट जरा बस, डेस्कटॉप के ऊपर मैं गया और फंक्शन मेरा ये रहा substring.html। इसको मैंने राइट क्लिक किया और ओपन विद। बेटा मैं यहाँ पर अपने इंटरनेट एक्सप्लोरर में मैंने इसको ओपन किया और आउटपुट आप लोगों के सामने अभी आने वाला है, एक सेकंड में। कोई डाउट था आप लोग को यहाँ पर? नो सर। चलिए, ठीक है, आउटपुट आप लोग देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर? यस सर। चलिए, अब बेटे ध्यान से सुनना, यही मैसेज वहां पर क्लिक द बटन टू एक्सट्रैक्ट कैरेक्टर फ्रॉम द स्ट्रिंग, या जो मैसेज आप डालते थे उस पी के अंदर वो मैसेज यहाँ पर शो हो जाता। बेटा आप लोग अपना यहाँ पर ये क्या बोलते हैं, अपना हेडर सेक्शन के अंदर देख लीजिएगा, सब स्ट्रिंग लिखा हुआ आ रहा है, और बटन का जो नाम मैंने क्लिक लिखा था वो भी मेरा प्रॉपर है। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक के ऊपर क्लिक करता हूँ, उस क्लिक बटन के ऊपर, तो आप लोग देखोगे कि वेलकम इन एएस लर्निंग एकेडमी में से वो कैरेक्टर नंबर 2 से लेकर 7 तक के कैरेक्टर को वो उठाकर प्रिंट करा देगा। मैं बेटा यहाँ पर क्लिक करता हूँ और आउटपुट, एक मिनट जरा प्लीज वेट, इसको गूगल के साथ में, क्रोम के साथ में मैं ओपन करता हूँ। चलिए, आप लोग देख पा रहे हैं आउटपुट? देखिए इंटरनेट एक्सप्लोरर पे बेटा ये ओपन नहीं हो रहा है, गूगल क्रोम पर मैंने इसको ओपन किया है। एक बार मैं दोबारा आप लोगों को दिखा देता हूँ। वापस हम अपने कोड के पास गए और कोड था मेरा substring.html। राइट क्लिक के साथ में मैंने गूगल क्रोम के साथ इसको ओपन कर दिया
आउटपुट पहले आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख लो। आप लोग देख पा रहे हैं आउटपुट? यस सर, यस देख पा सर, रहे हैं। यस सर, बेटे अब मैं अपने Yes, बटन के ऊपर क्लिक करता sir. हूँ जैसे, हाँ ठीक है, अब मैं अपने बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक किया बेटा LCOME मेरा प्रिंट हो गया, ठीक है। अब इसको मैं आपको पहले इस आउटपुट को ध्यान से आप लोग देख लो, LCMO। अब मैं इसको आपको दिखा देता हूँ, चलिए देखिए एक बार जरा आप लोग बहुत ध्यान से देखना कि वेलकम इन AS लर्निंग अकेडमी में 0 नंबर के एड्रेस पर आपका W है, E नंबर Yes, के एड्रेस पर आप, सॉरी 0 नंबर के एड्रेस पर आपका W, 1 एड्रेस पर आपका E और 2 एड्रेस पर आपका L है। और हमने जो सब स्ट्रिंग के अंदर पास की है वो 2 से लेकर 7 तक के कैरेक्टर पास करे, और आप लोग देख पा रहे हैं बेटा 2 से लेकर 7 तक के कैरेक्टर इसने मुझे यहाँ पर प्रिंट करा दिए। बात समझ में आ गई इसका मतलब क्या था? हाँ सर आपकी Sir. आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है मेरी? सर नहीं सर, हाँ। अब आ रही है, पहले ब्रेक हो रही थी। सर मेरे को एक चीज़ पूछनी है, जैसे कि आपने सब स्ट्रिंग में 2 से 7 तक की एड्रेस डाली है, तो हमें जब अपने पूरा सेंटेंस का करना होगा तो क्या हम 0 2 और 0 से लेकर पूरा जो सेंटेंस है उनकी हाँ हाँ बिल्कुल काउंटिंग बिल्कुल डालेंगे? 0 to 25 बिल्कुल बेटा, है देखो पूरे मैंने बेटा 0 से लेकर 25 लिख दिया, और कंट्रोल S के साथ में मैंने इसको सेव कर दिया। मैंने 0 से लेकर 25 लिखा है, और वापस से मैं अपने कोड पर गया, मैंने इसको रिफ्रेश किया और मैं बेटे कोड मेरा आ गया। अब मैं क्लिक के ऊपर वापस क्लिक करता हूँ, क्लिक बटन के ऊपर, आउटपुट आप लोग देख पा रहे होंगे। यस सर, अब कुछ कमी है बेटे, yes, sir. आपने यहाँ 25 कहा था तो 25 तक के कैरेक्टर इसने दे दिए हैं। एक बार जरा काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बेटा मेरे हिसाब से यहाँ पर 20 कैरेक्टर हैं, और जबकि एड्रेस मैंने 0 से लेकर 25 यानी 26 कैरेक्टर मेरे यहाँ पर आने चाहिए थे। कोई मुझे बताएगा कि बाकी ये कैरेक्टर कहाँ गए? हाँ बेटा जल्दी बताओ। सर हमने काउंटिंग गलत करी है शायद। बेटे काउंटिंग गलत नहीं है, काउंटिंग बिल्कुल ठीक है। अब एक बात ध्यान से सुन लीजिएगा, जो आपने स्पेस दिया है ना बेटा, ये भी एक कैरेक्टर को काउंट करेगा, ध्यान रखना। बात समझ में आ रही है ना? वेलकम के बाद में जो स्पेस है ये भी एक कैरेक्टर को काउंट करेगा, इनके बाद जो स्पेस है बेटा ये भी एक कैरेक्टर को काउंट करेगा, डॉट भी आपका एक कैरेक्टर को काउंट करेगा। ओके सर, आगे बात समझ में? ठीक है। Yes, अगर इस sir. 25 हाँ, अगर इस 25 को हटाकर आप जो मर्जी लिखना चाहते हैं, 25 की जगह पर मैं यहाँ 30 लिख देता हूँ। कंट्रोल S के साथ में मैंने इसको सेव कर दिया, वापस अपने कोड पर गया, इसको रिफ्रेश किया, वापस मैं बटन पर क्लिक करूंगा, आउटपुट आप लोग देख पा रहे हैं 30 तक के मेरे 5 कैरेक्टर और आ गए, जो CADEM। अगर मैं जैसी 31 कर दूंगा, मेरा ओवरऑल जो मैसेज था वेलकम इन AS लर्निंग अकेडमी, वो आपका प्रिंट हो जाएगा। बात क्लियर है यहाँ तक? यस यस सर। सर। चलिए बेटा, टाइम हमारे पास में कम है, जल्दी से हमें चीज़ों को और जो टॉपिक्स है उनको भी एक्सप्लेन करना है। और बेटे नेक्स्ट जो आपका फंक्शन है वो है कॉनकैट। इसका बेसिकली काम क्या है वो मैं आपको बता दूं। ज्वाइन 2 और मोर स्ट्रिंग एंड रिटर्न अ कॉपी ऑफ द ज्वाइंड स्ट्रिंग। कहने का मतलब ये है, कॉनकैट जो फंक्शन है आपका, इसका काम सिर्फ इतना है कि इसके थ्रू आप अपनी 2 या 2 से ज़्यादा कितनी भी स्ट्रिंग्स को ज्वाइन कर सकते हैं, और आउटपुट में आपको ये कंबाइंड स्ट्रिंग दे देगा। जैसे वेलकम इन AS लर्निंग अकेडमी को मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जैसे वेलकम अलग, इन अलग, AS अलग, लर्निंग अलग और अकेडमी अलग। ये अलग अलग मैंने यहाँ पर छोटी छोटी स्ट्रिंग बनाई, और जब मैं इनके ऊपर कॉनकैट फंक्शन अप्लाई करता हूँ तो बेटा ये मेरा आउटपुट में कंबाइंड मैसेज देगा, वेलकम इन AS लर्निंग अकेडमी। बात समझ में आ रही है? यस सर। बस इसकी एक लाइन आप लोगों ने ध्यान रखनी है कि जहां पर आप 2 या 2 से ज्यादा स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉनकैट फंक्शन, इसके लिए भी मैंने एक छोटा सा कोड आप लोगों के लिए लिखा है, उसको मैं रन करा देता हूं। फंक्शन ये रहा आपका कोड, और चलिए मैं इसको रन करा देता हूं आप लोगों के लिए। पहले मैं इसको दिखा दूं कोड के अंदर है क्या। देखो सिंपल कोड है, जो आपने अभी सब स्ट्रिंग के लिए लिखा है लगभग वही है। देखो यहाँ तक की सारी चीज़ें सेम है, आप लोग बहुत ध्यान से देख लो एक बार, ये सेम है। आपने पुराने वाले फंक्शन के हिसाब से, पुराना जो कोड आपने लिखा था, स्ट्रिंग की आपने शुरुआत करी, फंक्शन का नाम भी सेम है। बेटा यहाँ पर आप 3 वेरिएबल देना चाहते हैं, 3 एरे आपने दिए। एक काम कीजिएगा, प्लीज मुझे नाम बोलिएगा आप सभी अपने अपने, जल्दी जल्दी। श्रियांशी।
बेटा स्पेलिंग बोलना। PRI OSHI मैंने OC लिख दिया। सेकंड नेम बताइएगा। PRI TIYA। PRITIYA। TIYA। एक मिनट रुक जाओ सर। TIYA। एक मिनट प्लीज, एक मिनट आप लोग नाम बताइएगा, क्योंकि ये मैसेज थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा आप लोगों के नाम से मिलता जुलता, इसीलिए मैं आप लोगों के नाम पूछ रहा हूँ। और नहीं मैं यहाँ पर एक कोई सिंपल मैसेज डाल दे रहा हूँ, छोड़िए आप नाम हटाइएगा। चलिए मैं सिंपल मैसेज डाल देता हूँ। मैंने वेलकम डाला और इसके अंदर मैंने इनपुट कर दिया। ये दो मेरे स्ट्रिंग अलग अलग बन गई। एक एरे है मेरा ए नाम का, जिसके अंदर मैंने दो स्ट्रिंग पास करी है, एक मेरा वेलकम है, एक मेरा इन है। अगर मैं आपसे यहाँ पर पूछूं बेटा वेलकम का एड्रेस क्या होगा, कोई मुझे बताएगा प्लीज? इस क्लास के अंदर जो नहीं बेटा मैं नहीं मैं क्या पूछ रहा हूँ बेटा, वेरिएबल की बात नहीं कर रहे हम, यहाँ बात कर रहे हैं जो आप, हाँ इस देखो वेरिएबल का मतलब, कहने का मतलब क्या है, ए नाम का एक एरे है, उसके अंदर दो स्ट्रिंग आपने पास किए, एक आपका वेलकम है या एक आपका इन है। वेलकम का एड्रेस 0 होगा और इन का एड्रेस 1 होगा, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। एस के बाद में मैं यहाँ पर लर्निंग लिख देता हूँ और इसके बाद में ये मैंने अकेडमी हम अपने नीचे लिख देते हैं। हाँ सर, जैसे कि आपने बताया W का जो एड्रेस होगा वो 0 होगा, तो क्या हमें E से 1 स्टार्ट करना है? तो फिर तो हमारे 6 होंगे। मतलब कि जैसे आपने बोला वेलकम का जो W होगा उसका एड्रेस 0 होगा, ठीक है। तो सर हम उसे काउंट थोड़ी ना करेंगे, फिर हम EL से स्टार्ट करेंगे ना अपनी काउंटिंग। देखिए मेरी बात सुनिएगा, काउंटिंग से हमारे काउंटिंग से फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम सिस्टम की बात कर रहे हैं, अपने इस पूरे कोड की बात कर रहे हैं, W का जो एड्रेस है ना वो बच्चे 0 है, E का एड्रेस 1 है, L का एड्रेस 2 है। अगर आप यहाँ इनके एड्रेस प्रोवाइड करते हैं या मैं एड्रेस की बात करूंगा तो वो 0 से स्टार्ट होते हैं, हमेशा ध्यान रखना एरे के अंदर, ठीक है। बात आगे समझ में आपको? चलिए इसके बाद में आपने क्या करा, 3 अलग अलग वेरिएबल बनाए, फिर एक मैंने डी बना दिया। जो डी मेरा क्या है, डी मेरा फाइनल वेरिएबल है, जिसके अंदर प्रिंट क्या होगा, a.concat। इसका मतलब ये है बेटा कि जो कॉनकैट फंक्शन था इसके अंदर आपने वैल्यू पास करी है b, यानी b और c एरे को ये ऐड करेगा और उस एडिशन को और किसके साथ में ऐड कर देगा, यानी और किस एरे के साथ में कंबाइंड कर देगा, ए के साथ में वो कंबाइंड कर देगा। बेटे आप चाहो तो यहाँ कितने भी एरे ऐड कर सकते हैं। मैं देखो एक और एरे आप लोगों के लिए बना देता हूँ, ई करके मैंने एक और एरे यहाँ आप लोगों के लिए बना दिया, पहले लिख ही देता हूँ। चलो वेरिएबल ई इज इक्वल टू, और इसको मैंने शुरुआत करी जैसे x y z, या कुछ भी करके आप लिख सकते हैं। इसको आप लोगों ने क्लोज कर दिया। चलिए ये एक मैंने और तीसरा वेरिएबल बना लिया और इसके अंदर वैल्यू पास कर दी मैंने ई। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, डी नाम का आपका वो एरे है या वो वेरिएबल है जिसके अंदर आप अपना आउटपुट प्रिंट करा रहे हैं। ए आपका वो है जो कॉल कराएगा आपके कॉनकैट को, और जो पैरामीटर्स आपने यहाँ पास किए वो बी, सी और ई, और बी, सी और ई की वैल्यू आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। जो फाइनल आउटपुट आपका आएगा वो बेटा ए से स्टार्ट होगा, और सिंटैक्स आप लोग अपनी स्क्रीन के नीचे देख लो एक बार, जिसको मैंने मार्क किया हुआ है, ये आपका सिंटैक्स है। सर हाँ सर आपने ए अलग क्यों लिखा है, वो ए बी सी ई के साथ क्यों नहीं लिखा? देखो इसका रीजन क्या होता है, देखो हम जब फंक्शन यूज करते हैं ना तो अपने कोड के अंदर मुझे उसको कॉल कराना पड़ता है। बेटा ये हमारी टर्म्स यूज करेंगे आप यहाँ पर, कॉल कराना। इसका मतलब ये है कि अगर इस फंक्शन को आप डायरेक्ट लिख सकते हैं तो मैं इसको कॉल नहीं कराऊंगा। कॉल कराने के लिए हमें किसी ना किसी एरे की जरूरत पड़ेगी या किसी वेरिएबल की जरूरत पड़ती है। कहने का मतलब ये है कि वेरिएबल के थ्रू ही आप अपने फंक्शन को कॉल कराएंगे। कॉल कराने का मतलब ये उसको रन करा पाएंगे। बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है चलिए, इसके बाद में मैंने इसको सेव कर दिया कंट्रोल एस के साथ में, और मैं अपनी वापस ब्राउज़र पे अपने डेस्कटॉप पर गया और मैं इसको सेव करा देता हूँ और रन कराया मैंने गूगल क्रोम के साथ में। आउटपुट बेटा आपकी स्क्रीन के ऊपर देखो ये रहा। एक मिनट मैं इसको हटा दूँ एक बार, जो नीचे सिंटैक्स आ रहा है इसका, सिंटैक्स को मैं हटा दूँ जिससे आप लोग, चलिए मैंने सिंटैक्स को हटा दिया, कंट्रोल एस के साथ में सेव किया, वापस ब्राउज़र पर गए और ये मैंने रन कर दिया। चलिए आप लोग देख पा रहे हैं आउटपुट अपनी स्क्रीन के ऊपर। मैं इसको जूम कर देता हूँ। चलिए मैंने जूम कर दिया। अब बेटे मैं अपने बटन के ऊपर क्लिक करूँगा और बटन के ऊपर मैंने नाम मेंशन किया था ट्राई इट। जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया आउटपुट आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, वेलकम इन एएस लर्निंग अकेडमी XYZ, राइट।
यस सर। इसका मतलब क्या हुआ कि इसने या कॉनकैट जो मेरा फंक्शन है, इसने मेरी बहुत सारी छोटी छोटी स्ट्रिंग्स को कंबाइन कर दिया और एक फाइनल मुझे जॉइंट स्ट्रिंग प्रोवाइड कर दी। यही आपने डेफिनेशन के अंदर पढ़ा था। तो मैंने यहाँ पर छोटे छोटे सब स्ट्रिंग बनाई थी और उन स्ट्रिंग को ऐड किया, और ऐड करने के बाद में फाइनल एक जॉइंट स्ट्रिंग आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। बात क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस सर। चलिए ठीक है बेटा। नेक्स्ट है फंक्शन आपका शिफ्ट की हम बात करें। शिफ्ट का काम क्या है वो मैं आपको बता दूं। रिमूव द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे एंड, हाँ आप बोलिए। जिस पीडीएफ से पढ़ा रहे हैं उसे आप शेयर कर देंगे? हाँ हाँ वो शेयर वो आप करा देंगे, चिंता ना करो, आपकी मैम कर देंगी वो शेयर। थैंक यू। ठीक है चलिए आप लोग देखिएगा। नेक्स्ट जो फंक्शन है आपका वो शिफ्ट है। इसका काम क्या है? रिमूव द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे एंड रिटर्न द एलिमेंट। देखिए ये करेगा काम सिर्फ इतना कि जो भी आप एरे यहाँ पर पास करेंगे उस एरे के फर्स्ट एलिमेंट को ये रिमूव कर देगा और वापस मुझे आउटपुट शो करा देगा। पहले मैं इसका कोड आपको रन करा कर दिखा देता हूँ, फिर हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और चलिए ये रहा कोड इसका। सर हाँ सर, एरे का मतलब क्या होता है? देखो एरे का बेसिकली मतलब होता है सेट ऑफ कैरेक्टर, यानी एक छोटी सी आपने डिश बना ली। डिश का मतलब ये है मैं ये कह सकता हूँ छोटे छोटे कैरेक्टर्स का एक सेट, राइट। जैसे आपने ना अपना नाम लिखा, नाम की बात समझ रहे हो, जैसे आपका जो भी नाम है तो उसके लिए आपने छोटे छोटे कैरेक्टर्स को ऐड किया तब जाकर आपका एक नाम बना, तो उसको आप लोग एरे कहेंगे। और जो नाम आपका होगा ना बेटा वो स्ट्रिंग कहलाया जाएगा। बात समझ में आ रही है? यस सर। एरे के अंदर जो कैरेक्टर होंगे ना वो कॉमा के साथ में सेपरेट होते हैं, यानी वो अलग अलग कैरेक्टर होंगे, और स्ट्रिंग के साथ में हम कैरेक्टर को कंबाइंड लिखते हैं। अगर मैं अपने नाम की बात करूं, आप लोग जरा अब ये नोटपैड पर देखिएगा। एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूं मैं कहना क्या चाहता हूं, वो मैं अभी आपको बता रहा हूं। देखिए एक मिनट, इसको जरा फॉन्ट पे इंक्रीज होने दीजिएगा। चलिए एक मिनट, ये हो गया। चलिए ठीक। देखिए मैं स्क्रीन के ऊपर आपके लिख रहा हूँ एस कॉमा यू। देखिए ये जो मैंने लिखा है ना ये मेरा एरे होगा, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर एस का एड्रेस अलग है, यू का एड्रेस अलग है, एन का एड्रेस अलग है, आई का अलग है और एल का अलग है। अगर मैं स्ट्रिंग की बात करता हूँ तो बेटा ये मेरा स्ट्रिंग बन जाएगा। नीचे जो लिखा है ये आपका स्ट्रिंग है और ऊपर जो मैंने अपना नाम लिखा हुआ है ये मेरा एरे है, राइट। चलिए पहले मैं अपने कोड को आपको डिस्कस कर दूं, उसके बाद हम सर ऊपर जो आपने लिखा है उसे क्या बोलेंगे? वो एरे बोलेंगे बेटा। ओके सर। सेट ऑफ कैरेक्टर्स को हम एरे बोलते हैं। अगर कंबाइंड वो बन जाएगा वो आपकी स्ट्रिंग हो जाएगी, राइट। चलिए राइट। आपको मैं ठीक है, मैंने इसको अपने कोड को ओपन कर लिया जो हम अपने शिफ्ट के लिए लिख रहे हैं। सिंपल वही कोड है जो आपने अभी पीछे यूज़ किया था। मैं इसके साइज को थोड़ा कम कर दूं जिससे आप लोग देख पाएँ। चलिए ठीक है, हाँ सिंपल आपका वही कोड है। यहाँ से आपके जावास्क्रिप्ट कोड की शुरुआत हुई है। देखिए हर फंक्शन के साथ में मैं एक ही काम कर रहा हूँ, एक ही सिंपल मेरा कोड है। आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पर आपने एक एरे डिज़ाइन किया जिसके अंदर वैल्यू आपने पास करी है एस। आप यहाँ चाहो तो कोई भी वैल्यू यहाँ आप दे सकते हैं। मैं नाम यहाँ पास करा देता हूँ। मैंने यहाँ पर डाल दिया जैसे ए बी सी, और यहाँ मैं पास कर देता हूँ पी क्यू आर, और यहाँ मैंने पास कर दिया सर एक्स वाई जेड। हाँ बेटा जैसे कि आपने वेरिएबल ए के नीचे डॉक्यूमेंट जो आपने लिखा है सर, इसका यूज क्या है? इसका यूज क्या है? क्योंकि जो हमने देखा उसका जो प्रैक्टिकल आया था उसमें तो इसका शायद मैंने कहीं देखा नहीं इसका यूज। किसका सर डॉक्यूमेंट का। डॉक्यूमेंट के आगे जो आपने पूरी एक लाइन लिख रखी है गेट एलिमेंट, इसी के नीचे वाली। देखो मेरी बात सुनो, इसका यूज क्या है सर? यस सर। देखिए इसका यूज बेसिकली क्या है मैं आपको बता दूं। देखिए दो तरीके होते हैं हमारे पास में इनपुट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। पहला ये है कि देखो यहाँ आप ध्यान से समझना, ये आपने एक एरे डिज़ाइन कर दिया जिसका नाम आपने ए लिख दिया। उसके बाद में आप एक फंक्शन लिखते हैं जो आपने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट। बेटे नाम से पता करो, गेट का मतलब होता है लेना, एलिमेंट का मतलब है जो एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट आप लेना चाहते हैं। बाय का मतलब थ्रू, और किसके थ्रू? आईडी के थ्रू। और आईडी के अंदर जो वैल्यू आपने पास की है ना वो डॉक्यूमेंट टाइप की वैल्यू पास करी है। बात समझ में आ रही है? इस पूरी लाइन का मतलब ये है डॉट
इनर HTML इज इक्वल टू ए। देखिए इनर का मतलब ये है कि हम इनर अपने HTML के इनर कोड की बात कर रहे हैं, और ए क्या है आपका, ए हमारा वो एरे है जिससे हमें वैल्यू उठानी है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आई नहीं आई अभी आपको? यस सर। ठीक है। हाँ, इसके बाद में आपने अपना फंक्शन लिखा, और फंक्शन का नाम वही मैं माई फंक्शन लिख देता हूँ, और मैंने इसकी दो कंडीशनें बताई हैं कि फंक्शन का पहला लेटर हमेशा स्मॉल में होगा, और लास्ट में आपने ब्रैकेट के साथ में इसको लिखना है। फिर वही आपने ए डॉट शिफ्ट, बेटा ए डॉट शिफ्ट का मतलब ये है कि आप अपने शिफ्ट को कॉल करा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एरे ए। ए डॉट का मतलब ये है, डॉट के थ्रू आप किसी भी फंक्शन को कॉल कराएंगे और जो आउटपुट आपका आएगा वो मेरा प्रिंट हो जाएगा इस मेथड के थ्रू, राइट। कंट्रोल एस के साथ में मैंने इसको सेव कर लिया। वापस से मैं अपनी ब्राउजर स्क्रीन पर गया और मैं इसको रन कराकर आपको आउटपुट दिखा देता हूं पहले, फिर हम इसके बारे में बात करेंगे। देखिएगा आउटपुट आप लोग यहां पर पहले देख लो। मैं ट्राई बटन के ऊपर क्लिक कर रहा हूं, फिर आप लोग देख पाएंगे। चलिए मैं दोबारा आपको दिखा दूं, जूम कर देता हूं पहले मैं। प्यारे बच्चों यही मैसेज था जो आप लोगों ने अपनी एरे के अंदर पास किया था। यस सर। ठीक है, जैसे ही आप बटन के ऊपर क्लिक करते हैं ना, वो एक एक करके आपके जो एरे के एलिमेंट है ना उनको बेटा शिफ्ट करता हुआ चला जाएगा। जैसे ही मैंने ट्राई इट पर क्लिक करा तो मेरा पहला जो एलिमेंट है एरे का वो शिफ्ट हो गया शिफ्ट। यस सर। जैसे ही मैं दोबारा क्लिक करता हूं मेरा दूसरा एलिमेंट शिफ्ट हो गया। मैंने तीसरी बार क्लिक करा, मेरा तीसरा एलिमेंट शिफ्ट हो गया। चौथी बार क्लिक करा, मेरे चारों एलिमेंट शिफ्ट हो गए। कहने का मतलब ये है कि अपने एरे के एलिमेंट को शिफ्ट करने के लिए आपने अपने शिफ्ट मेथड का यूज करना है, जिससे आपके जो एलिमेंट हैं एरे के वो शिफ्ट हो जाएंगे। शिफ्ट का मतलब ये है कि वो अपने प्लेस से शिफ्ट होकर नीचे की तरफ चले जाएंगे। नीचे का मतलब ये है कि उनका एड्रेस चेंज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? यस सर। चलिए ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट आपका लिखा है बेटा, राइट अ फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट विच एक्सेप्ट 3 नंबर एज आर्गुमेंट एंड डिस्प्ले द ग्रेटर नंबर। बेटा एक जावास्क्रिप्ट का आपने कोड लिखना है जहां पर आप नंबर एक्सेप्ट करते हैं या नंबर आपको प्रोवाइड करते हैं ना, वो आर्गुमेंट की फॉर्म में होना चाहिए। अब बात आती है आर्गुमेंट क्या होते हैं। सबसे पहली चीज ये आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देखो, जो मैंने ग्रेटेस्ट लिखा हुआ है, कोई मुझे बताएगा ये ग्रेटेस्ट क्या है? यहाँ पर जूम कर लो आप लोग अपनी स्क्रीन को पहले, तब आप देख पाएंगे। नंबर बताओगे बेटा ये जो मैंने ग्रेटेस्ट लिखा हुआ है ये क्या है यहाँ पर? सर ये प्रोग्राम है कि हमारा जो नंबर होगा उसको ग्रेट में मतलब ग्रेटेस्ट फॉर्म में। प्रोग्राम नहीं है बेटा, प्रोग्राम नहीं है। फिर दोबारा सुनो ध्यान से, मैंने क्या कहा था। जो ग्रेटेस्ट लिखा हुआ है ये आपका एक फंक्शन है, क्योंकि इसके लास्ट में देखो बेटा, एक मैंने क्या बताया था, ब्रैकेट लगे हुए हैं इसके लास्ट में। अगर किसी भी हमारे स्ट्रिंग के लास्ट में ब्रैकेट है तो डेफिनेटली वो आपका फंक्शन है, और उसके अंदर जो आपने वैल्यू डाल रखी है n1 n2 n3 ये आर्गुमेंट कहे जाते हैं। बात समझ में आ रही है? इनको हम क्या बोलते हैं? आर्ग्यूमेंट कहेंगे। तो इन्हीं आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू आपने इनपुट देना है और यहाँ पर फाइंड करके बताना है कि इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। इस कोड को आप लोग पहले अच्छी तरह देख लीजिएगा। इसके लिए मैंने छोटा सा कैलकुलेटर या एक छोटा सा प्रोग्राम मैंने आप लोगों के लिए डिजाइन किया हुआ है, वो मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ। पहले हम इसको समझ लेते हैं, इस कोड के अंदर हमारा हुआ क्या है। सबसे पहले यहाँ पर आपने अपने कंडीशनल स्टेटमेंट को लगाना है, या कंडीशनल स्ट्रक्चर भी आप इसको कहते हैं। यहाँ पर मैंने इफ और एल्स का यूज करा है। बेसिकली इसका काम क्या होता है, इफ का मतलब होता है कंडीशन को चेक करना कि अगर कंडीशन आपकी ट्रू है तो वो मैसेज प्रिंट करा देगा, अदरवाइज कंडीशन अगर फॉल्स है तो सीधा मेरा जो पॉइंटर है वो मेरे एल्स के पास चला जाएगा। इसको हम अपने जब अभी कोड में आपको रन करा कर दिखाऊंगा तब आप इसको अच्छे से समझोगे, राइट। चलिए अभी मैं कोड रन कराऊंगा इसका बेटा ग्रेटेस्ट नंबर का, फिर हम यहाँ से देखेंगे, क्योंकि फाइनल में आपको दिखाऊंगा उस प्रोजेक्ट के उस कोड के लिए, तो फिर हमें 2 बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार से काम चल जाएगा हमारा। लास्ट में इसके बाद में लिखा हुआ है बेटा, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवानी हैज टू डिसाइड इंक्लूड एन ऑडियो फाइल इन हर वेब पेज रिपीटेडली, हेल्प हर बाय एक्सप्लेनिंग द यूज ऑफ एम्बेड टैग, डिस्क्राइब द एट्रीब्यूट इन एम्बेड टैग टू सेट an audio file, set its size and run the file repeatedly।
बेटा मेरी बात सुनिएगा, एम्बेड टैग का यूज आप किसी भी ऑडियो या वीडियो फाइल को अपने वेब पेज में एम्बेड करने का मतलब ये ज्वाइन करने के लिए या उसके साथ में लगाने के लिए हम यूज करते हैं, या उसके अंदर इंक्लूड करने के लिए हम अपने एम्बेड टैग का यूज करेंगे, जो मेरा एक HTML का टैग है। इसके थ्रू आप अपनी ऑडियो या वीडियो दोनों टाइप्स की फाइल अपने वेब पेज के साथ में ऐड कर सकते हैं। और दूसरा जो क्वेश्चन इसने हमसे कहा, इसके एट्रीब्यूट की बात कर रहे हैं बेटे, यहाँ पर आपने SRC एट्रीब्यूट का यूज करना है, जिसको आप लोग सोर्स कहते हैं, और इसके अंदर हम अपनी ऑडियो या वीडियो फाइल का एड्रेस या उसका पाथ पास करते हैं। आप लोगों ने अभी जब HTML की क्लास के अंदर अपना इमेज टैग देखा था, तो बेटा मैंने इमेज के अंदर में एक SRC करके एट्रीब्यूट लिखता था। उस SRC के सामने यानी सोर्स एट्रीब्यूट के सामने मैं अपनी इमेज का नाम विद एक्सटेंशन लिखता था। ये बात याद है आप लोगों को? मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? आ रही है सर। आवाज से ये लगता है कि आप लोग कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। यस सर। क्या समझ नहीं पा रहे हैं? चलो मैं कोई बात नहीं, दोबारा देखो, जो चीजें समझ में नहीं आ रही है आप पूछो एक बार। ओके सर। देखिए चलिए सिंपल मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, दोबारा सुनिएगा। देखिए यहाँ क्वेश्चन ये था कि एक शिवानी नाम की लड़की है, वो अपना ऑडियो फाइल जो है वो अपने वेब पेज के अंदर एम्बेड करना चाहती है, और वो चाहती है कि इसके अंदर आपने एम्बेड टैग का यूज़ करना है, और कौन कौन से एट्रीब्यूट आप इसके साथ में यूज़ करेंगे। बेटा सिंपल क्वेश्चन था। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि एम्बेड टैग के थ्रू आप अपनी ऑडियो या वीडियो फाइल को अपने वेब पेज के साथ में ऐड कराते हैं। ये बात समझ में आ गई? यस ये तो आपने बताया था। यस सर आपने बताया। ठीक है। दूसरा बेटा ये है कि अगर मैं सोर्स एट्रीब्यूट की बात करूं, तो सोर्स के थ्रू आप अपनी फाइल का एड्रेस या उसका नाम वहां पर प्लेस करते हैं। और तीसरे अगर मैं एट्रीब्यूट की बात करूं, तो यहाँ पर हाइट और विड्थ है, जिसके थ्रू आप अपने उस कंटेंट का साइज डिसाइड करते हैं कि कितने पिक्सल का आप यहाँ पर साइज देना चाहते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बात बता दूं बेटे, मैंने आपको कहा था कि साइज हम दो तरीके से दे सकते हैं, या तो आप पिक्सल के फॉर्म में या आप परसेंटेज की फॉर्म में ओवरऑल स्क्रीन का। ठीक है। लास्ट में जो इसका एट्रीब्यूट है वो बेटा लूप है। लूप का मतलब ये है कि अगर लूप के अंदर जितनी भी वैल्यू आप यहाँ पास करेंगे, आपकी ऑडियो उतने ही टाइम रन करेगी। बात समझ में आ रही है? यस। लूप का मतलब ये है कि जहां से आप गए वहीं पर वापस आ गए। कहने का मतलब ये, लूप के अंदर आप जो वैल्यू पास कर देंगे आपका ऑडियो उतने ही टाइम रन करेगा। इसका मतलब ये हुआ। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, राइट अ प्रोग्राम इन जावास्क्रिप्ट एक्सेप्ट फर्स्ट एंड लास्ट। हाँ, लूप में हमें क्या एक मतलब टाइमिंग देनी पड़ेगी कि हमें कितनी बार अपनी नहीं। ऑडियो? बेटा लूप के अंदर टाइमिंग नहीं, सिर्फ हम एक इंटीजर नंबर पास करते हैं जो हमें सिर्फ इतना बताएगा कि जो कंटेंट है आपका वो उतने टाइम रन करेगा। मान लेते हैं लूप के अंदर आपने 5 लिख दिया, इसका मतलब ये है कि जो ऑडियो वाला सॉन्ग है ना आपका, वो सिर्फ 5 बार लगातार चलेगा तो सही, लेकिन 5 बार लगातार चलेगा। अगर आप दोबारा चलाएंगे फिर वो लगातार 5 बार चलेगा। इसका मतलब ये है बेटा। ठीक है। चलिए इसके बाद में अगर हम बात करें तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर जावास्क्रिप्ट की कोडिंग है, और ये बोल रहा है कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को आप कैसे एक्सेप्ट करेंगे। वही सिंपल कोड है बेटे। यहाँ जो आपने फंक्शन यूज़ करना है वो प्रॉम्प्ट फंक्शन यूज़ करना है। प्रॉम्प्ट का बेसिकली काम क्या है कि किसी भी मैसेज को प्रिंट कराने के लिए आपने प्रॉम्प्ट फंक्शन का यूज़ किया। मैसेज में प्रिंट करा रहा हूँ, एंटर फर्स्ट नेम, सेकंड मैंने इसका नाम लिख दिया एल, और एल के अंदर भी मैंने ये फंक्शन बना दिया प्रॉम्प्ट। और यहाँ जो मैसेज मैंने पास किया है वो एंटर द लास्ट नेम। लास्ट में मैंने एक डी नाम का एक वेरिएबल डिज़ाइन किया, और इसके साथ में मैं बेटा डेट फंक्शन को कॉल कराता हूँ। डेट का आप लोग नाम ध्यान कर लीजिएगा कि डेट, हाँ, अगर कैसे प्रॉम्प्ट बेटे एक फंक्शन है हमारा जिसके थ्रू आप कोई भी मैसेज अपनी वेब पेज पर शो कराएंगे विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल। एफ, एल और डी जो है ये आपके वेरिएबल हैं। इसके अंदर आपने एक फंक्शन स्टोर कर दिया, और उसके अंदर जो मैसेज आपने डाला है वो डाला है एंटर फर्स्ट नेम, एंटर लास्ट नेम, और एक तीसरा जो आपने वेरिएबल है उसके अंदर न्यू डेट करके है। देखो एक बात ध्यान रखना, डेट आपका एक सेपरेट फंक्शन है जो आपकी सिर्फ डेट शो कराएगा। आप लोगों ने अपने फॉर्म के अंदर भी देखा होगा, जब हम अपने इनपुट के अंदर डेट टाइप डालते थे तो वहाँ पर डेट का पूरा परफॉर्मा हमारे सामने आ जाता था। इसके बाद में बेटा देखिए ये दोनों ही चीज़ें सेम है। डॉक्यूमेंट और टाइप के थ्रू आप अपने मैसेज को सिंपली प्रिंट कराते हैं, लेकिन ये जो आपने एफ, एल और डी लिखा है ना, ये आपके वेरिएबल थे। पहले आपने अपने मैसेज को वेरिएबल के अंदर स्टोर किया,
फिर इस वेरिएबल को डॉक्यूमेंट डॉट राइट के थ्रू आपने अपनी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर शो कराया है। सिंपल ये काम है इसके अंदर। एक बात आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, दो फंक्शन का यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट का आप लोग अपने वेब पेज पर आउटपुट शो कराने के लिए है, और प्रॉम्प्ट जो फंक्शन है वो आपके मैसेज को पहले आपके वेरिएबल के अंदर स्टोर करेगा, और वेरिएबल को आप अपने डॉक्यूमेंट डॉट राइट के थ्रू अपनी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर शो करा पाएंगे। चलिए हम आगे चलते हैं। इसके बाद टाइम हमारे पास कम है, थोड़ा जल्दी जल्दी कवर करेंगे। लास्ट में बेटा एक क्वेश्चन और है, राइट अ प्रोग्राम इन जावा स्क्रिप्ट टू डिस्प्ले अ वीक डे randomly from the array order array of day of week given below। एक एरे यहाँ पर दे रखा है, इसको ये बोल रहा है जावा स्क्रिप्ट के थ्रू आपने इसको डिस्प्ले कराना है रेंडमली एरे के अंदर। देखो वही सिंपल कोड है, HTML से आपने अपने कोड की शुरुआत करी, इसके बाद में बॉडी का यूज़ करा, बॉडी के बाद में स्क्रिप्ट का यूज़ करा, n नाम का एक वेरिएबल बना दिया जिसके अंदर आपने मेथड यूज़ किया है मैथ डॉट कैल मैथ कॉमा रैंडम, और ये जो नंबर आपने 7 से लेकर 1 तक के दे रखे हैं DOW करके आपने यहाँ पर अपने इस एरे का नाम लिखा, और एरे के अंदर आपने वैल्यूज पास करा दी अपने ऑल 7 डेज। जैसे ही आपने डॉक्यूमेंट डॉट राइट के साथ में उसको प्रिंट कराओगे ना, तो प्यारे बच्चों आपके जो एरे है वो संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे के साथ में एक आउटपुट स्क्रीन आपके लिए आ जाएगी। सिंपल करना कुछ नहीं है, इस कोड को कॉपी करना है और HTML के अंदर डालकर आप जैसे ही रन कराएंगे आपके सामने ये जो ऊपर बोल्ड में आप लोग देख पा रहे हैं ना, ये आउटपुट आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट कोड इन जावा स्क्रिप्ट टू एक्सेप्ट स्ट्रिंग फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्ले द इंस्ट्रक्शंस ऑफ वर्ड गुड इन द एंटर्ड स्ट्रिंग। कहने का मतलब ये भी आपका बिल्कुल सेम वही है कि यहाँ पर आपने जावा स्क्रिप्ट के कोड की शुरुआत करी, एक आपने वेरिएबल डिज़ाइन किया str करके, और उसके अंदर फंक्शन आपने लगाया प्रॉम्प्ट, और जो मैसेज आप प्रिंट कराना चाहते हैं वो एंटर द स्ट्रिंग है। कोई भी स्ट्रिंग आप यहाँ प्रिंट कराएंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट फंक्शन के थ्रू आप अपने इस मैसेज को अपने वेब पेज पर स्टोर कराएंगे। बता दीजिए किसको? इसी वाले क्वेश्चन को। चलिए मेरी बात सुनिएगा, क्वेश्चन ये है कि जावा स्क्रिप्ट के अंदर आपने कोड लिखना है जहां से आप एक स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करते हैं जो यूजर वहां पर पास करेगा, और वो आपके वेब पेज की डिस्प्ले पर आना चाहिए। देखिए दो तरीके होते हैं, या तो आप इनपुट अपने कोड के अंदर दे देते हैं, जब आप अपनी कोडिंग करते हैं तो वहां से हम इनपुट दे सकते हैं, या दूसरा तरीका हमारे पास में ये है कि इनपुट हम तब देंगे जब हमारा कोड रन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? कोड मेरा रन हुआ, ब्राउजर पे आप लोग देखेंगे, फिर वहां पर आप लोग इनपुट देते हैं। जैसे आप लोगों ने फॉर्म के अंदर देखा होगा, जब हम अपने कोड को रन करा देते थे तो टेक्स्ट एरिया के अंदर में टेक्स्ट टाइप करता था, याद है आपको? यस सर। तो ये हमारे पास में देखो इनपुट एंटर कराने के दो तरीके होते हैं। इसने जो हमसे बोला है वो ये है कि आपने यूजर से इनपुट लेना है, यूजर से स्ट्रिंग टाइप करानी है। यूजर का मतलब ये है कि जो प्रोग्राम आपका रन होकर आपकी स्क्रीन के ऊपर आएगा तब आपने वहां पर अपना इनपुट डालना है। पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका ये कि जो इनपुट आप प्रोग्राम के रन होने के बाद डालोगे उसको आप पहले ही कोड के अंदर अगर लिख दोगे तो वहां फिर हमें दोबारा उसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसको हम सीधा ये बोल सकते हैं कि आपने अपने कोड के साथ में उस इनपुट को आपने डाल दिया, राइट। तो यहाँ जो हमसे यूजर के थ्रू वो इनपुट लेना चाह रहा है, ये जो पहली वाली जो आप लाइन लिख रहे हैं ना, जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, ध्यान से आप लोग देखिएगा स्क्रीन के ऊपर, बेटा ये यूजर से इनपुट लेने के लिए हम फंक्शन का यूज करते हैं प्रॉम्प्ट। बात समझ में आ रही है? यूजर से इनपुट लेने के लिए आपने इस फंक्शन का यूज करा। डॉक्यूमेंट काम सिर्फ यही है कि अपने मैसेज को वेब पेज पर प्रिंट कराने के लिए मैसेज था आपका गुड, और इसके लिए आपने बेटा इंडेक्स ऑफ फंक्शन का यूज करा, जिसके थ्रू जो आपकी स्ट्रिंग है प्यारे बच्चों वो हमारी डिस्प्ले के ऊपर या हमारे ब्राउजर के ऊपर शो हो जाएगी। BR टैग का भी यहाँ पर आपने यूज करा जिससे कि आप न्यू लाइन पर अपने इस कोड को देख पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। ये एक और कोड आपको दिया हुआ है, इसके अंदर क्वेश्चन में है क्या, ये आपसे पूछना चाह रहा है प्रिडिक्ट आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। इस कोड का आपने आउटपुट बताना है। सबसे पहले ये आपका HTML टैग था, HTML के बाद में बॉडी से आपने शुरुआत करी, बॉडी के बाद में स्क्रिप्ट के बाद में यहाँ पर आपने वेरिएबल बनाया n, और n के अंदर आपने वैल्यू पास की है बेटा 20। आप लोग इसको बहुत ध्यान से समझ लेना, और n के अंदर वैल्यू है आपकी 20। फिर दूसरा आपने सिंटैक्स यहाँ पर लिखा
m इज इक्वल टू n ग्रेटर देन 2 टाइम्स 2, यानी जो m की वैल्यू है, बेटा ध्यान से सुनना, मैथमेटिक्स का काम है कि n की जो वैल्यू आपकी 20 है उसमें 2 नंबर और ऐड होंगे, और ऐड होने के बाद में वो कहाँ स्टोर हो जाएगा, m के अंदर। बात समझ में आ रही है? इसको हम डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट बोलते हैं इस पूरे मेथड को, कि n की वैल्यू आपकी 20 है और n में आपने 2 नंबर को इंक्रीमेंट किया, और इंक्रीमेंट होने के बाद में वो हमारे m के अंदर चले जाएंगे। और नीचे वाली जो लाइन है वो ये है कि n की वैल्यू में 2 नंबर मेरे डिक्रीज होंगे, और डिक्रीज होने के बाद वो मेरे x के अंदर जाकर स्टोर हो जाएगा। इसको राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट बोलते हैं हम लोग, ध्यान रखना, ठीक है। जैसे ही आप इसको रन कराएंगे तो आपकी स्क्रीन के ऊपर इसका आंसर आ जाएगा। ये जो आउटपुट आप लोग देख रहे हैं ना बेटे, ये गलत आउटपुट है, आप लोग ध्यान रखना। ये जो आउटपुट आप देख रहे हैं इसके अंदर जो आंसर है ये आपका रॉन्ग आउटपुट है। आउटपुट आप लोग जब इस कोड को रन कराएंगे तो एक ईजिली आउटपुट आप लोग देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है, ये बोल रहा है हमसे आगे क्या है, राइट द कोड स्निप्ट इन जावा स्क्रिप्ट टू फाइंड द डिस्प्ले हाईएस्ट वैल्यू फॉर गिवन फ्रॉम गिवन 4 नंबर। देखिए अभी जो मैंने ऊपर आपको एक प्रोग्राम बताया था जिसके अंदर आपने देखा था कि 3 नंबर में से हमें हाईएस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, ये भी आपका सेम प्रोग्राम है, बट डिफरेंस ये है कि जहां आपने 3 नंबर के साथ में करना था वो काम आप यहाँ पर 4 नंबर के साथ में करोगे। सिर्फ ये वॉइस नहीं आ रही है क्या मेरी आप सभी को? सर क्लियर है वॉइस आपकी, सर क्लियर है, सब ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। देखिए अगर कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में बेटा क्वेश्चन नंबर 13 हम इसको ऊपर रिपीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर मूवी मेकर, विंडो मूवी मेकर से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन है। यहाँ पर 3 आपके मूवी पेन्स की वो बात कर रहा है, सिंपल है, आप लोग इजीली यहाँ पर लिख सकते, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। और नेक्स्ट में है आपका, मैं जल्दी जल्दी आपको रिपीट कर दूँ, a name of the place where the title can be added in a movie given an example of audio video and image file। देखिए अगर हम किसी भी एक्सटेंशन की बात करते हैं तो बेटा एक्सटेंशन हमेशा मेरे उस ऑडियो वीडियो या पिक्चर के नाम के बाद में आएगा। अब यहाँ इसने बोला है, जो पहला है द नेम ऑफ द प्लेस वेयर टाइटल कैन बी एडेड इन अ मूवी। मूवी के अंदर आप टाइटल कहाँ लिखते हैं बेटा? सबसे पहले लिखते हैं हम बिफोर या आफ्टर। आप हाँ बेटा, या तो आप स्टार्टिंग में लिखेंगे या लास्ट में लिखेंगे, आपने लिखा हुआ आंसर के अंदर। द टाइटल टेक्स्ट कैन बी एडेड टू वेरियस प्लेस इन मूवी मेकर। पहला है एट द बिगिनर, बिगिनिंग और एट द एंड, या तो आप बिगिनिंग में या एंड में लिख सकते हैं। दूसरा बिफोर या आफ्टर या ओवरलेइंग अ क्लिप, ये आपके आंसर हो गए। और लास्ट में ये एक्सटेंशंस दे रखे हैं आपके ऑडियो वीडियो और पिक्चर फाइल के साथ में, ये एक बार आप लोग देख लीजिएगा। और इसके बाद में राइट अ प्रोग्राम इन जावा स्क्रिप्ट टू एक्सेप्ट फर्स्ट एंड लास्ट नंबर, ये हम पहले पढ़ चुके हैं इसको भी ऊपर। और इसके बाद में फिर बेटा ऑपरेटर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर भी बताया था। इवेंट हैंडलर में आपको बता दूं होता क्या है। इवेंट हैंडलर बेसिकली हम उन अपने बाय डिफ़ॉल्ट कोड की बात करते हैं जिसके थ्रू आप अपने कमांड या अपने कोड के ऊपर कमांड करते हैं, उसको हैंडल करते हैं। कहने का मतलब ये है, आपने बटन डिज़ाइन किया, बटन को एक्शन में लाने के लिए आपने जिस कोड का यूज़ करना है या जिस मेथड का आप यूज़ करेंगे उसको इवेंट हैंडलर कहते हैं। यानी किसी भी इवेंट क्या था कि जैसे ही आप बटन के ऊपर क्लिक करते हैं वो एक आपका इवेंट हो गया। उस इवेंट को रन कराने के लिए या उस इवेंट को कंट्रोल करने के लिए आप जिस फंक्शन का यूज़ करेंगे वो आपके इवेंट हैंडलर कहे जाते हैं। लास्ट में आपका बेटा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट आप लोगों ने देख लिया होगा जावा स्क्रिप्ट कोड या सी प्लस प्लस जावा में व्हाटएवर किसी भी अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ। ऑब्जेक्ट का यूज़ हम हमेशा सभी जगह देखते हैं। ऑब्जेक्ट बेसिकली एक आपका रियल वर्ड नेम हो सकता है जिसके अंदर आप अपनी वैल्यू को स्टोर करते हैं। डेफिनेशन आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देखो जरा। जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट आर सिंपली कलेक्शन ऑफ नेम, वैल्यू और पेयर। जो ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे वो नेम का कलेक्शन हो सकता है, बहुत सारे नेम यानी टेक्स्ट के फॉर्मेट में होंगे। वैल्यू की बात कर रहा हूँ तो इंटीजर फॉर्मेट में कोई भी वैल्यूज हो सकती हैं जिसका कलेक्शन मेरा ऑब्जेक्ट होगा। द नेम पार्ट इज द जावा स्क्रिप्ट स्ट्रिंग। देखो नेम आपने अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर पास किया इसका मतलब नेम आपका स्ट्रिंग है। अगर आप कोई नंबर वहाँ पर पास करते हैं तो वो वहाँ पर आपकी वैल्यू बन जाएगी। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि ऑब्जेक्ट आपका एक सिंपली टर्म्स है जिसका यूज आप जावा स्क्रिप्ट के अंदर करते हैं और उसके अंदर आप किसी भी स्ट्रिंग वैल्यू को पास कर सकते हैं। लास्ट में आपके बेटा ऑपरेटर्स है। ऑपरेटर मैंने आपको भी वीडियो के अंदर भी बताए थे कि जावा स्क्रिप्ट का ऑपरेटर का बेसिकली हम काम क्या करते हैं। कोई भी मैथमेटिकल एक्शन परफॉर्म करने के लिए आपने जिन सिंबल्स का यूज़ करना है
वो आपके ऑपरेटर्स होंगे। यहाँ पर अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर प्लस माइनस और डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन ये सारे हैं। कंपैरिजन का मतलब ये जब जहाँ पर आप अपनी दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर की बात करेंगे। अगर मैं लॉजिकल की बात करूँ, एंड और नॉट, यहाँ पर कुछ आपके लॉजिकल ऑपरेटर हैं। इसके लिए वीडियो मैंने आप लोगों को यूट्यूब पर डाल दी, एक बार आप लोग देख जरूर लीजिएगा, तो वहाँ से आपके जो ऑपरेटर्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। प्यारे बच्चों, एक बार देख जरूर लीजिएगा आप लोग यूट्यूब के अंदर जो हमारी वीडियो पड़ी हुई है। और इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये वही प्रोग्राम है जो 3 नंबर को ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट फाइंड आउट करने की बात कर रहा है। अब इसके बाद में ये कोडिंग जो आपका जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये आपके खत्म हो चुके हैं। प्लीज़ आप मुझे बस 2 मिनट का टाइम और दीजिएगा, मैं आपको एक शानदार कोड दिखा दूं जिसके अंदर मैं 3 या 3 से ज़्यादा नंबर को कंपेयर करूंगा। ठीक है? ओके तो सर। आज थोड़ा ठीक है ना। अब लोग बेटा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, एक सिंपल कोड है जो मैं आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर शेयर करा दे रहा हूँ। पहले मैं उसका आउटपुट आपको दिखा दूँ जिससे कि आप लोग अच्छे से समझोगे। मैंने इस कोड को रन किया और रन करने के बाद में आउटपुट आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देखो। पहले आउटपुट देख लिया बेटे आप लोगों ने? यस सर। क्वेश्चन हेडिंग पढ़ो, कैलकुलेट लार्जेस्ट अमोंग 3 नंबर, 3 नंबर्स में से लार्जेस्ट को फाइंड आउट करेगा। एंटर 1 नंबर, यहाँ पर आप कोई भी नंबर डाल दो। मैंने यहाँ पर मान लेते 12 पास कर दिया। दूसरे नंबर पे मैंने मान लेते 10 पास कर दिया और तीसरे नंबर पे मान लेते हैं मैंने यहाँ पर 20 पास कर दिया। बेटे हमारे हिसाब से कौन सा आंसर आना चाहिए यहाँ पर? 20 आना चाहिए। बात क्लियर है? Yes, ये sir. प्रोग्राम मैंने डिजाइन किया था विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट एंड HTML वेब पेज के अंदर। यहाँ पर आपने 3 नंबर पास करने हैं और इसमें से आपसे पूछेगा कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। आपने तीनों नंबर अपने थ्रू पास करे हैं। बेटे अभी जो मैंने क्वेश्चन यहाँ थोड़ी देर पहले आया था कि आप अपने यूज़र के थ्रू इनपुट देना चाहते हैं या यूज़र के थ्रू आप इनपुट दे रहे हैं, उसका मतलब यही है। जो मैं अब यहाँ जो वैल्यू कीवर्ड से डाल रहा हूँ ना, क्योंकि ये जो मैं इनपुट अपना प्रोवाइड कर रहा हूँ बेटा, ये प्रोग्राम के रन होने की बाद की बात है। मैंने यहाँ पर वैल्यू पास कर दी 12, 10 और 20। जैसे ही मैं अपने ओके बटन के ऊपर क्लिक करूंगा मेरा आंसर मेरी स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। आंसर देखो बेटा कितना है? 20। 20 इज ग्रेटेस्ट, राइट? यस सर। तो देखो एक चीज और ध्यान रखना, ये जो छोटा सा मेरा एक रेक्टेंगुलर बॉक्स निकल कर आया है ना, इसको बेटे अलर्ट बॉक्स बोलते हैं। ध्यान रखना क्या बोलते हैं इसको। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। देखो ये जो मैंने जैसे ही अपने इस कोड को रन किया, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ इस कोड को। प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग कोड है। पहले यहाँ पर 3 वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है, इन तीनों वैल्यू में से ग्रेटेस्ट वैल्यू आपसे पूछेगा। पहले के अंदर मान लेते हैं मैंने 100 पास कर दिया, दूसरे के अंदर मान लेते हैं आपने 200 पास कर दिया, तीसरे के अंदर मान लेते हैं आपने 50 पास कर दिया। इस केस के अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो 200 आपका सबसे बड़ा नंबर है। जैसे आप ओके बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपका आउटपुट आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आउटपुट देखो ये आ गया, 200 इज ग्रेटेस्ट आ गया। यस सर। यस सर। इसका मतलब ये जो छोटा सा रेक्टेंगुलर बॉक्स आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं ना बेटा, इसको अलर्ट बॉक्स बोलते हैं। ध्यान रखना बस। ओके सर। बस 2 मिनट में इसकी कोडिंग को एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर ये क्लास हम वाइंड कर देंगे। ठीक है? ओके सर। ओके सर। चलिए ठीक है। इसको मैं पहले इसका जो फॉन्ट है वो डिक्रीज कर देता हूँ जिससे हम लोग देख पाएँ, और उसके बाद हम लोग अपने बाकी का काम करते हैं। चलिए देखो सिंपल एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ते चलना। हेड से शुरुआत करी, HTML कोड से शुरुआत करी, हेड। और बेटा यहाँ पर मैंने है ना अपने हेड के अंदर स्क्रिप्ट कोड को लिखा है। फंक्शन मैंने कौन सा यूज़ करा है? लार्जेस्ट फंक्शन। बेटा याद रखना फंक्शन का नाम क्या है? लार्जेस्ट फंक्शन है। यहाँ पर आपने अपने 3 वेरिएबल बनाए A, B और C। बेटिया अभी मुझसे ना किसी ने यहाँ पूछा था सर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID का मतलब क्या है? अभी आपने पूछा था ना? यस सर। बेटा देखो जैसे ही आपने अपनी आउटपुट स्क्रीन के अंदर जो नंबर पास करे है ना, ये नंबर जो उठाएगा या इस नंबर को जो चेक करने का काम है या इस नंबर को जो लेने का काम है ना, वो बेटा इसी फंक्शन का काम है आपका, जो आप डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट लिखते हैं। यानी जो भी इनपुट आप अपने टेक्स्ट एरिया के अंदर डालेंगे उस इनपुट को उठाने का जो काम है या उस इनपुट को वहां से रीड करने का जो काम है वो आपके इस मेथड का काम है, जो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID था। तीनों अलग अलग वेरिएबल के लिए मैंने सेम मेथड लगा दिया और कंडीशन में यहाँ चेक करता हूँ बेटा इफ के साथ में। इसका मतलब ये है, हाँ सर ये BYLD का क्या मतलब हुआ फिर? किसका? BYLD
ये कहाँ लिखा है आपने DYLD? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट BYLD। बेटा BYLD नहीं है, ID है। हाँ ठीक है, ID। हम ID पास करते थे ना वहाँ पर, आप लोगों को याद हो फॉर्म के अंदर मैंने कहा था कि वैल्यू उठाने के लिए हमें ID की जरूरत पड़ती है और ID आप जरूर डालेंगे यहाँ पर। तो मैंने Yes, sir. तीनों वेरिएबल बनाए, हाँ 3 वेरिएबल बनाए ABC, तीनों वेरिएबल को कॉल करा दिया। यहाँ से कंडीशन में कंडीशन चेक करूंगा। सबसे पहले मैंने इफ के साथ में बेटा देखो 3 नंबर थे आपके पास में A, B और C। इसका मतलब ये बहुत ध्यान से समझना जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आपने चेक किया A ग्रेटर देन B एंड ऑपरेटर A ग्रेटर देन C। इसका मतलब ये है कि आपने A को चेक करा B के साथ में, क्या A मेरा B से बड़ा है और A मेरा C से भी बड़ा होना चाहिए। यानी ये दोनों कंडीशन आपकी ट्रू होंगी तो ये आपका मैसेज रन हो पाएगा। यानी A आपका B से भी बड़ा होना चाहिए और A आपका C से भी बड़ा होना चाहिए। अगर ऐसा है तो मैसेज आपका ये प्रिंट हो जाएगा जो हमारी अलर्ट विंडो के थ्रू आ रहा था कि A इज ग्रेटेस्ट, यानी A के अंदर वाली जो वैल्यू है वो सबसे बड़ी बन जाएगी। बात समझ में आई? यस सर। दोबारा एक बार फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, बहुत जरूरी समझना यही है। इफ के अंदर आपने केस लगाया A ग्रेटर देन B एंड ऑपरेटर A ग्रेटर देन C। इसका मतलब ये है कि आपने 3 नंबर को कंपेयर किया, इसमें A को सबसे पहले B के साथ में चेक किया कि जो A है मेरा वो B के साथ में चेक किया कि A मेरा B से बड़ा है एंड ऑपरेटर के A मेरा C से भी बड़ा है। इस केस का मतलब ये है कि अगर दोनों कंडीशन आपकी ट्रू है, यानी A आपका B से भी बड़ा है और C से भी बड़ा है, तो मैसेज आपका प्रिंट हो जाएगा A इज ग्रेटेस्ट। अगर ऐसा नहीं है तो बेटा फिर हम इस कंडीशन को चेक करेंगे। इस बार मैं अपने B को चेक करता हूँ A के साथ में और B को चेक करूंगा C के साथ में। अगर B मेरा A और C दोनों से बड़ा है तो B मेरा ग्रेटेस्ट हो जाएगा। और लास्ट में मैं अपने C को चेक करता हूँ B के साथ में और A के साथ में। अगर C मेरा B और A दोनों से बड़ा है तो मेरा C प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद में स्क्रिप्ट कोड को मैंने क्लोज कर दिया। यहाँ से मैंने अपनी बॉडी डिजाइन करी। बॉडी के अंदर पहली आपने लाइन अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे थे, कैलकुलेट लार्जेस्ट अमोंग 3 नंबर्स, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा था। हेडिंग का जो मैंने कलर था वो मैंने कलर अपना डिसाइड कर दिया था, अपने जो मर्जी कलर आप यहाँ यूज कर सकते हैं। PR से आपने लाइन चेंज कर दी और यहाँ से बेटा आपके एंटर नंबर 1 जो आप अपने आउटपुट स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे थे, और इसके अंदर आपने बेटा टेक्स्ट एरिया लगाया। अगर आपने मेरी जो फॉर्म वाला लेक्चर आपने अगर ध्यान से HTML के अंदर देखा होगा तो इस लाइन को पढ़ते ही आप पहचान जाओगे। ध्यान से देखो जरा एक बार। यस सर। वही है ना ये सिंपल। इनपुट का नाम लिखा, टाइप उसका मैंने टेक्स्ट लिख दिया, ID की वैल्यू मैंने P, देखो ID मैंने ऊपर भी P लिखी थी इसीलिए मैंने यहाँ पर P पास करी। और इसके बाद में आपने अपने इनपुट टैग को क्लोज कर दिया और क्लोज करने के बाद में BR के थ्रू आपने लाइन चेंज कर दी। तीनों के लिए आपने सेम काम कर दिया और कंट्रोल S के साथ में मैंने इसको सेव किया। जैसे ही आपने अपने कोड को सेव किया, आउटपुट आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख चुके हैं। आउटपुट आप लोगों ने देख लिया। एक बार मैं दोबारा रन करा देता हूँ। A के अंदर मैंने सबसे पहले एक बड़ा नंबर, कितना ही बड़ा नंबर मैं यहाँ से पास कर दूँ। B के अंदर मैं थोड़ा छोटा नंबर पास कर देता हूँ और C के अंदर मैंने और छोटा नंबर पास कर दिया बेटे। C के अंदर मैंने और छोटा नंबर पास कर दिया। जैसे ही मैं इसको चेक करता हूँ और आउटपुट मेरी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है बेटा, ये आपकी वीडियो जो है, जो भी आपका लेक्चर था वो फिनिश हो चुका है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और सबसे ज़्यादा थैंक्स आप लोग मैम के लिए बोल दीजिएगा, जिनके एफर्ट्स के थ्रू ये क्लास हमने ऑर्गेनाइज करी और बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने जो 1 घंटा दिया और चीज़ें यहाँ पर सीखी हैं। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सर, गुड नाइट। गुड नाइट, वेरी गुड नाइट सभी को। चलिए ठीक है।